हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं मेरे व्यूअर्स है इनको थैंक्स बोलूँगा क्योंकि आई हैव क्रॉस 500 सब्सक्राइबर। आई हार्टली रिस्पेक्ट दोज दे हैव सब्सक्राइब मी। May I request you have to send my videos your friends in groups more and more because our motto is to protect our Indian citizens, those they are involved in the market and those they want to come in the market. अभी मैं आपको ये जो मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ है, मैं अभी लगभग आपको बताना चाहूँगा लगभग नियर अबाउट 10:45 व्हाट आई एम सेइंग 10:45 PM, क्योंकि मैंने इसलिए भी वीडियो बना रहा है क्योंकि ये मैं अभी लगभग 7:30-8 बजे यूएसए का मार्केट चालू हो जाता है, तो टोटल यूएसए के और यूरोप के पूरे न्यूज़ जो हैं वो मैंने स्टडी करके, इंटरव्यू सुन के, आर्टिकल पढ़ के, पूरा डेटा लेकर के, नोटिंग करके उसके बाद में मैं आपके पास में आया हूँ। क्योंकि टुमारो विल बी हॉलीडे, वो हमको परसों फ्राइडे के लिए तैयारी करनी है, जिसको आराम करना है करने दो। We have lot of energy because we are a civilian soldier. On that base, we have to more hard work compared to common man. What I am saying, if you are doing regularly exercise, then but naturally you will be get more energy by and you are able to take more work from your body. That is my personal experience. What I want to share you, my dear. तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने आपको 2 या 3 दिन से, और मैंने कल भी बोला है, आज सुबह भी मैंने बताया था कि जो यूएस का मार्केट है वो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन का मैटर था वहाँ पे बहुत टाइम से चल रहा था, उसका वेट कर रहा है। वहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है, दे आर वेटिंग टू सीपीआई डाटा। तो उसमें जो फेडरल के गवर्नर है मिस्टर जेरेमी पावेल, उनकी तरफ से ऐसा हिंट मिला है कि अभी पिछले 2020 की फरवरी से लेकर के अभी तक का, व्हाट आई एम सेइंग, मतलब अभी जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं किस किस में बढ़ा वो सब पे आ रहा हूँ। उसके अंदर 4.2% राइज बता रहे हैं इन्फ्लेशन के अंदर। उसके अंदर क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इतने सारे पैकेज दिए गए हैं उसकी वजह से, और दूसरा लॉकडाउन लगा वहाँ पे, बहुत सारे रीज़न से, उसकी वजह से जो 1400 रुपए के उनको चेक भी दिए गए थे यूएस डॉलर के पैकेज के हिसाब से। 1.9 ट्रिलियन का जो बाइडेन साहब ने डिक्लेयर किया था, उसके पहले 900 बिलियन का डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया था, उसके बाद में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का 3 to 4 बिलियन का पैकेज की बात चल रही है, वो भी रिलीज़ होने वाला है। तो कहने का मतलब ये सब की वजह से पैसा बहुत ज़्यादा उनके पास में था, तो ये बट नेचुरल था कि लिक्विडिटी बढ़ गई थी और इन्फ्लेशन की बात चल भी रही थी। तो इसमें 4.2% आया। उसमें कौन कौन सी चीज़ के ऊपर आया वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। उसके अंदर आया जो फूड की आइटम है उसके ऊपर आया है, क्लोथ के ऊपर आया है, होटल्स के ऊपर आया है, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आया है, और उसके अलावा मैंने ये भी देखा था, हाँ, जो एंटरटेनमेंट की चीज़ें उसके ऊपर भी प्राइस राइज हुए हैं। उसकी वजह से इन्फ्लेशन 4.2% आया है। ये पिछली फरवरी से अब तक का सबसे हाईएस्ट है। हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में ऐसी बात चल रही है कि जो यूएसए का अभी जो डाटा डिक्लेयर हुआ है उसके अंदर उनका नियर अबाउट काफ़ी ज़्यादा शॉर्टफॉल इंपोर्ट हुआ है फ्रॉम चाइना, क्योंकि उनका जो डिस्प्यूट चल रहा है ये बहुत पुराना डिस्प्यूट है। ट्रेड वार को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप साहब से लेकर के अभी बाइडेन साहब हैं, उसमें भी कंटिन्यू रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि उसका मैटर ही ऐसा हो गया है अभी। तो उसके अंदर चाइना का अभी जो डेटा हुआ है उसके अंदर अप्रैल का ऐसा बता रहे, शो कर रहे हैं कि कंपेयर टू लास्ट 1 ईयर और अभी बहुत ज़्यादा शार्पली चाइना से इंपोर्ट है उनका वो कम हुआ है। तो अब वो कम हुआ है तो वो किस किस में बढ़ेगा। अब उन्होंने यहाँ तक भी बोला है यूएसए ने कि दे हैव टू import such type of material from other country. They have not specific name of the country where they will be buy from particularly this item. तो उन्होंने किसी कंट्री का नाम नहीं बताया, लेकिन अदर कंट्री से लेंगे। अब हमारा ऊपर है कि हम किस हिसाब से अपनी स्टडी करते हैं। मैं यही बता रहा हूँ आपको, ये सब इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमको आने वाले मार्केट में काम लगेगा। और कौन कौन सी कंपनी है वो बता दूंगा आपको, उसके बाद में मैं स्क्रिप्ट भी निकालूंगा, चिंता मत करिए आप। तो उन्होंने ये बोला चाइना से उनका रिलेशन ख़राब है, तो उसकी वजह से वहाँ पे से उन लोगों का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल हुआ है।
और भी होगा। व्हाट आई एम सेइंग, जो सिचुएशन आर नाउ, इससे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा परसेंटेज बढ़ सकते हैं, वहाँ से इंपोर्ट कम होगा। तो उनको जो रिक्वायरमेंट है वो अदर कंट्री से मंगाएंगे। उसके अंदर उन्होंने बताया कि क्लोथ की आइटम, उसके बाद में गियर्स, उसके बाद के अंदर टेलीकम्युनिकेशन, सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से, टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद में उन्होंने बताया है कि अदर आइटम में मशीनरी कुछ बताई है। मतलब ये 5 या 4-5 आइटम बताइए, उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिक बोल दिया है। मैं फिर बोलता हूँ, क्लोथ की आइटम, उसके अंदर गियर्स, टेलीकम्युनिकेशन, उसके अंदर फिर जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टेलीकॉम की उसका उन्होंने बताया। उसके अलावा उन्होंने मशीनरी बोला है और कुछ अदर आइटम। अब अदर में क्या है, दे हैव नॉट क्लैरिफाई। तो उसके मैं तहकीकात करके स्क्रिप्ट निकाल लूँगा पूरा कोशिश करके, और अपन को मैं आपको कल तक दे दूँगा शाम तक। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मैटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे आने वाले मार्केट के लिए। और कल छुट्टी है, कल बहुत तैयारी करनी है हमको। जैसे कोई बंदा फुल तैयारी करता है ऑफ द ग्राउंड, और उसके बाद में जब हम ग्राउंड में उतरते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही, ये तो स्पोर्ट्स का हो गया, जैसे फुटबॉल का गेम ले लो, हॉकी का गेम ले लो, वॉट एवर मे बी, ऐसे ही कोई एग्जाम में जब हम फुल तैयारी के साथ में जाते हैं तो हमको बहुत इजी गोइंग रहता है आंसर लिखने में, हमको पेपर समझने में, और उसको आंसर उसका फुल एंड फाइनल करने के अंदर, और वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट। तो इसको बोलते हैं आयोजन, प्लानिंग, प्री प्लानिंग काम करना है हमको, स्लो एंड स्टडी, और बहुत ध्यान से पीसफुल माइंड से करना है। देयर इज़ नो टेंशन, नो स्ट्रेस एट ऑल। तो ये मैटर हो गया। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी एक चाइना के जो बंदे हैं उन्होंने एक मैटर बोला है, वो मैंने नोट डाउन किया है। कहाँ से किया वो बताता हूँ। वॉल स्ट्रीट जर्नल, बहुत ही फेमस वहाँ का एक पेपर है, उसमें से मैंने नोट डाउन किया है। उसमें उन्होंने ये बोला है कि अभी जो रिलेशन डीरेल हो गए हैं फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के बाइडेन साहब का, उसके अंदर ये बात दोबारा आ रही है। मैंने अर्लियर लगभग आप देखेंगे तो 20-25 दिन या 25-30 दिन पहले मैंने ये बात दोहराई हुई है, क्योंकि एक दफ़े फिर मैंने बोला था कि ये मैटर को लेकर के ही चाइना और यूएसए एक टेबल पे आ सकते हैं, और बात ऐसे हुई भी थी। मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्ट, आई एम नॉट रिमेंबर डेट, लेकिन मैंने वीडियो बनाया है और मेरे को याद है अभी भी। तो उन्होंने वापस एक दफ़े ये बोला है कि ये डिस्प्यूट होने के बावजूद भी अभी आप देखेंगे तो जो चाइना और यूएसए है वो अपने क्या बोलते हैं इसको, ये अपने एक तो ये जो है ना आपका कार्बन इमिशन और ग्रीन हाउस गैसेस के सॉल्यूशन को लेकर के एक टेबल पे आ सकते हैं। उसमें क्या वर्ड यूज़ किया मैं बताना चाहूँगा आपको। उसके अंदर लिखा है एज पर वॉल स्ट्रीट जर्नल चाइना एंड यूएसए कम ऑन वन टेबल फॉर क्लाइमेट चेंज मैटर। उसके अंदर वो बोल रहे हैं सेड बाय सीनियर चाइनीज ऑफिशियल LIU Liu He who oversaw trade deal with Trump White House might be replaced with younger Yu Chung-hung। ये बात उन्होंने बोली है और बोला है कि इस बात को लेकर के वो एक टेबल पे आ सकते हैं और इसमें कुछ बात बन सकती है। ये सेकंड टाइम हुआ, लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कुछ होने वाला है नहीं। ये खाली एक जियोपॉलिटिकल को लेकर के बायलैटरल बात चल रही है। अब कोई भी झुकने को तैयार है नहीं इसके अंदर, लेकिन उसका बेनिफिट हमको लेने का, तो अभी उसको देखते हुए मेरे को ये लग रहा है आपको कि हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इंडिया कंट्री को। इंडिया मतलब एशियन कंट्री में, अब एशियन में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज इंडिया का ही है अभी 8% पे, तो उसको देखते हुए हमको बहुत पॉजिटिव लग रहा है। ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में आपको भी बता दूंगा इजराइल के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा चल रहा है हमास को लेकर के। उसके अंदर ये 2-3 दिन से अभी इजराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा आजू बाजू से अटैक भी हुआ, लेकिन इजराइल इज कैपेबल। क्यों कैपेबल है? क्योंकि एवरी सिटीजन हैज़ टू सिविलियन सोल्जर, इसीलिए हमको भी ऐसे सोल्जर बन के ही रहने का है यहाँ पे। किसी भी टाइम किसी के साथ में भी कुछ भी हो सकता है, ये माहौल अभी ऐसा ही चल रहा है। तो वी आर प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। उसमें हमको फिजिकली फिट होता है, वो बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट कर लेता है कोई भी एंगल के हिसाब से। तो ये मैं रिक्वेस्ट यू 15-20 मिनट अगर व्यायाम करेंगे तो हमको बहुत हेल्पफुल रहता है। ये मैंने बताया था आपको। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये मेरे अपने विचार, अपने थॉट है। यू टू टेक योर फाइनल डिसीजन फ्रॉम योर एक्सपर्ट। दूसरा मैं आपको बोलूँगा, अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें ज़्यादा से ज़्यादा। अगेन आई सप्रेस यू, मैंने आपको आगे थैंक्स तो बोला, ये मैं फिर बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाओ, ये समझाओ उनको, और भेजने के बाद में 2 मिनट उनसे बात करो कि 1-2 दफ़े आप देखिए तो आपको मालूम पड़े व्हाट आई एम सेइंग। उससे क्या होगा कि सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो पहुँचेगा, और हम सब मिलके, आई एम नॉट अलोन, हम सब मिलके FII से फाइट करेंगे, और जो यहाँ से प्रॉफिट ले जाती है उसको हम ले जाने से रोकने की कोशिश करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग।
और हम उससे क्या होगा कि हमारा जो कैपिटल वो प्रोटेक्ट होगा और हम अर्न भी कर सकेंगे। लास्ट में ये बोलूँगा मैं आपको, कम टुगेदर, पुश अप आवर न्यू इंडिया, वी आर द बेस्ट। जय हिंद, थैंक यू।